विक्रम, आज यहीं रुक जा। कल सुबह घर चले जाना, वैसे भी काफी देर हो गई है। नहीं दीपक, बात समझो। आज मुझे जाना होगा। घर पर बहुत जरूरी काम आ गया है। रुक जा विक्रम, बहुत रात हो गई है। इतनी रात में कहाँ जाएगा? इतनी रात में तो तुझे साधन भी नहीं मिलेंगे। नहीं रे दीपक, कल मुझे अपनी बेटी रश्मिका को मॉल लेकर जाना है। उससे वादा किया है मैंने। मैं कल आता हूं। अपन दोनों ऑफिस का काम निपटाकर कहीं चलते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कल आराम से मिलते हैं, बातें करेंगे। विक्रम शहर में एक छोटी कंपनी में काम करता था और वो हर रोज स्टेशन के पास से होकर घर जाता था। लेकिन आज काम की ज्यादा व्यस्तता की वजह से उसे घर जाते समय देर हो गई। विक्रम स्टेशन पहुंचता है, लेकिन स्टेशन पर बहुत सन्नाटा था। बस ये आखिरी लोकल मिल जाए तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी पैर चला। विक्रम क्या कर रहा है? रात के 1:40 शहर का स्टेशन, जो दिन में हर रंग और हलचल से भरा लगता है, वही रात में बस एक सुनसान सा साया बन जाता है। जल्दी से टिकट ले लेता हूं, फिर थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूंगा। विक्रम टिकट काउंटर पर जाता है और देखता है कि वहां एक बूढ़ा आदमी टिकट काउंटर पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वे बहुत थके हुए लग रहे थे। विक्रम बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, चाचा जरा देखना, अलमपुर की एक टिकट मिल जाएगी क्या? बेटा, आज की आखिरी लोकल मत लेना, सुबह तक रुक जाओ। इतनी रात रुककर क्या करूं? चाचा, मैं बस घर ही जा रहा हूं। अब मुझे जल्दी से एक टिकट दे दो। हर कोई घर में ही पहुंचता। बेटा तू रुक जा, कल सुबह चल जाना, बात मान मेरी। वो बूढ़ा आदमी बहुत कोशिश करता है विक्रम को रोकने की, लेकिन विक्रम नहीं मानता और वो वहां से टिकट लेकर आ जाता है। कैसा पागल बुजुर्ग था, पता नहीं क्या बक रहा था इतनी रात को। बस अब जल्दी से ट्रेन आ जाए, आज बहुत देर भी हो गई है। विक्रम प्लेटफॉर्म 3 की तरफ चलता है। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक भिखारी सोया हुआ था और उसके बगल में एक कुत्ता लेटा हुआ था। कुछ देर बाद स्पीकर से आवाज आती है, बहुत ही फटी फटी आवाज के साथ, जैसे कोई पुरानी टेप हो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली लोकल ट्रेन कुछ ही देर में आएगी। मैं फिर से दोहराती हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली लोकल ट्रेन कुछ ही देर में आएगी। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के अंदर बहुत सन्नाटा था। ये ट्रेन इतनी सन्नाटी क्यों है? ट्रेन में दिख भी कोई नहीं रहा। छोड़ो यार, मुझसे क्या लेना देना, तू अपनी सीट पर बैठ। इतना कहकर विक्रम ट्रेन में बैठ जाता है और वहां देखता है कि उसकी सीट के बगल में 5 यात्री बैठे हुए हैं। सभी बहुत चुप हैं और खिड़की के बाहर देख रहे हैं। ये लोग इतने चुप क्यों हैं? और ये ट्रेन भी बिल्कुल पुरानी लग रही है। थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन से चलने लगती है और स्टेशन से बाहर निकल जाती है। विक्रम अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ होता है और बाकी 5 यात्री एकदम शांतिपूर्वक खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं। ये कैसे अजीब लोग हैं, सिर्फ खिड़की के बाहर ही देख रहे हैं इतनी देर से। मुझे तो ये सब पागल ही लग रहे हैं। चल छोड़ यार, अब बस घर जाने का सोच।
देर में अगला स्टेशन आता है, लेकिन ट्रेन वहां नहीं रुकती और सीधे वहां से चल देती है। ऐसे ही थोड़ी देर में एक और स्टेशन आता है, लेकिन ट्रेन वहां भी नहीं रुकती और तेजी से चलती रहती है। ऐसे ही करते करते स्टेशन स्किप होते जा रहे थे और खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया था। ये ट्रेन कोई भी स्टेशन पर क्यों नहीं रुक रही है? और बाहर तो अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। विक्रम इतना कहता है कि तभी वो देखता है कि पांचों यात्री उसकी तरफ सिर झुकाकर उसे घूरने लगते हैं और उनमें से एक आदमी विक्रम के पास आता है। तुम इस ट्रेन में पहली बार हो ना? क्या मतलब? घबराओ मत, आदत हो जाएगी। थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य लगने लगेगा। बस शांत रहो और सबको देखो। ये क्या कह रहे हो आप? कि कैसी आदत? विक्रम ये सब सुनकर घबरा जाता है और खड़ा होकर वो अगली बग्गी में जाने की कोशिश करता है और चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अगली बग्गी में जाता है, वो देखता है कि वही पांचों यात्री अगली बग्गी में भी बैठे थे। विक्रम घबराकर एक और बग्गी पर जाता है, लेकिन वहां भी वो देखता है कि वही पांचों यात्री बैठे हुए हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? तभी अंधेरे से आवाज आती है, घबराओ मत, अब तुम भी हमारे जैसे हो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे छोड़ दो। विक्रम बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है और बग्गी के किनारे वाले हिस्से में खड़ा हो जाता है। तभी विक्रम पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है। विक्रम के सामने वही 5 यात्री खड़े हुए थे और हंस रहे थे। धीरे धीरे वो पांचों विक्रम के पास आ रहे थे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। विक्रम चिल्ला रहा था, लेकिन वो और पास आते गए। थोड़ी देर में विक्रम जब आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो सीट पर एकदम अकेला बैठा हुआ था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। सब लोग कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ वो सब थे। विक्रम इतना कह ही रहा था कि तभी स्पीकर के अंदर से आवाज आती है, अगला स्टेशन अंतिम है। आपकी यात्रा अच्छी गुजरी हो। ट्रेन एक पुराने टूटे फूटे स्टेशन पर रुकती है। विक्रम स्टेशन पर उतरता है। बाहर कोई आवाज नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। तभी जब विक्रम मुड़ता है तो वो देखता है कि वही 5 यात्री उसके पीछे खड़े हैं और हंस रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। आ जाओ यहाँ, रात का सफर कभी खत्म नहीं होता। वो उन्हें देखकर चौंक जाता है और वहां से बहुत जोर से भागता है, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह रात को घर न पहुंचने पर विक्रम की पत्नी दीपक को फोन करती है और पूछती है, अरे दीपक भैया, विक्रम अभी तक घर नहीं पहुँचे। आप जानते हैं उन्हें? वो तो कल रात आपके ही साथ थे। पर विक्रम तो कल रात ही यहाँ से निकल गया था। तुम घबराओ मत, मैं पता करता हूँ। दीपक कुछ लोगों से पूछता है, लेकिन विक्रम का किसी को पता नहीं था। आंटी, क्या आप मेरे दोस्त विक्रम को जानती हैं? वो कल यहीं पास वाले स्टेशन से रात में गया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। बेटा, पुराने लोग कहते हैं कि जो भी उस स्टेशन में रात में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। क्या आंटी? लेकिन ऐसा क्यों होता है? बेटा, पुराने लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले उसी ट्रेन के नीचे 5 लोगों की एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। तभी से वे उसी ट्रेन में रहते हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। एक और चला गया।
मैंने तो मना किया था, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी। रात की आखिरी लोकल। एक बार चढ़ गए तो सफर कभी खत्म नहीं होता।